नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे बालकृष्णा इंडस्ट्रीज़ के बारे में। इस स्टॉक की बात करें तो आज के दिन इस स्टॉक में लगभग 11% 10 से 11% जोरदार गिरावट देखने को मिली। दोस्तों, बहुत सारे इन्वेस्टर दोस्तों बताना चाहते हैं कि इस स्टॉक में फंस गए हैं और भी दोस्तों हो सकता है कि गिरावट हो सकती है। मेरे पॉइंट से, मैं अपने पॉइंट से जो कि आगे डिस्कस करूंगा अपने पॉइंट से, बहुत सारे इन्वेस्टर दोस्तों इस स्टॉक में जो है कि किसी के कहने पे ही किसी ने निवेश किया है। जो मतलब बहुत ही कम ऐसे इन्वेस्टर होंगे दोस्तों जो कि अपने मन से मर्जी से जो है कि निवेश किया होगा, लेकिन मेरे पॉइंट से बहुत सारे इन्वेस्टर दोस्तों बताना चाहते हैं कि इस स्टॉक में जो है कि किसी के कहने से ही निवेश किया होगा। जो इन्वेस्टर अपने मन से निवेश किया है, आप चाहे तो कमेंट करके बता सकते हैं। कंपनी की बात करें तो इस स्टॉक में आप चाहे तो सावधान रह सकते हैं, इससे रिलेटेड हम आगे डिस्कस करेंगे। और अभी दोस्तों इस स्टॉक में और भी गिरावट हो सकती है, इससे रिलेटेड हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं। हम आ गए बालकृष्णा इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं, कंपनी की बात करें तो आज के दिन इस कंपनी में लगभग 11.5% के आसपास गिरावट देखने को मिली, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। अगर हम कंपनी की बात करते हैं दोस्तों तो मतलब क्या स्टार्टिंग पॉइंट में इस कंपनी में गिरावट हो गई, जैसा कि आप देख सकते हो। गिरावट आखिरी क्षण तक इस स्टॉक में गिरावट ही देखने को मिली है। कंपनी की बात करते हैं तो अगर प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो लगभग 2308 रुपये था। अगर यहाँ पे ओपन की बात करते हैं तो ओपन भी देखा है तो कंपनी 2081 रुपये की प्राइस पे ओपन होती है और लास्ट तक दोस्तों देखेंगे इसका मुंह जो है कि नीचे ही है। 5 साल में कंपनी ने लगभग 81% का रिटर्न बना के दिया है। कोई बात नहीं दोस्तों, क्या है कि लार्ज कैप कंपनी जो है कि चलिए इसी प्रकार से रिटर्न बना के देती है। लेकिन दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि इस स्टॉक में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको एक साल में गिरावट भी देखने को नहीं मिलेगी। सबसे पहला दोस्तों आपसे बता दें, अगर प्रॉफिट बुकिंग का रीजन हो सकता है कुछ और, तो ये भी हो सकता है। इस पॉइंट को नोट करके चल सकते हैं और कुछ भी रीजन है दोस्तों जिसको आगे पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। अगर कंपनी की बात करें तो एक साल में जो है कि कंसोलिडेट 2% कंपनी डाउन है। अगर यहाँ पे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करते हैं दोस्तों तो ये कंपनी देखेंगे तो आप एकदम मतलब बहुत ज़्यादा इस कंपनी में अभी तक गिरावट नहीं हुई। लगभग 20 से 25% ही ये कंपनी जो है कि अभी तक डाउन है। लेकिन दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि हो सकता है कि इस स्टॉक में और भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। कंपनी की बात करते हैं दोस्तों तो कंपनी का अगर रिजल्ट देखेंगे दोस्तों तो कंपनी का जो ईपीएस एस्टिमेशन था दोस्तों लगभग 70% कंपनी जो है कि डिसअपॉइंट किया है। तो ऐसे में दोस्तों देखिए, सबसे पहला रीजन क्या है कि कंपनी के रिजल्ट तो हमने देख ही लिया दोस्तों, कंपनी की जो है कि खराबी। अर्निंग्स की बात करें दोस्तों तो कंपनी का जो नेट सेल्स है लगभग 5% ही, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 6% के आसपास जंप है। अगर हम कंपनी के नेट सेल्स की बात करते हैं तो 2165 रुपये करोड़ का, मतलब 2165 करोड़ का है दिसंबर 2022 में। अब की बात करें तो 5.85 मतलब 6% के आसपास, जो कि 2045 से बढ़कर दोस्तों 2165 रुपये हो गया है। अगर हम कंपनी के क्वार्टरली नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 108 करोड़, जो कि अगले दिसंबर में डाउन, मतलब दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि लगभग 70% के आसपास ये कंपनी डाउन हो गई। सीधा 340 करोड़ से जो है कंपनी सीधा 108 करोड़ पे आ गई। यही नहीं दोस्तों, अगर हम कंपनी के इबिड्डा की बात करते हैं तो इबिड्डा भी कंपनी का लगभग 45% जो है कि डाउन है। स्टॉक में दोस्तों कुछ राहत की बात है तो बताना चाहते हैं कि इस कंपनी में जो है कि 2130 रुपये का टारगेट प्राइस बताया जा रहा है, जो कि देखा दोस्तों तो उसी के आसपास मतलब 100 रुपये का अप ही बताया जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस इंडस्ट्रीज की बात करें तो ये स्टॉक कहाँ तक गिर सकता है, जिससे रिलेटेड हम आगे डिस्कस करेंगे। कंपनी की बात करते हैं दोस्तों तो ये कंपनी लगभग 11.5% डाउन हो गई, जैसा कि हमने देख ही लिया। इस कंपनी की बात करते हैं दोस्तों तो अगस्त महीने में 2 अगस्त 2022 को 2450 रुपये कंपनी हाई लगाती है और लो की बात करें तो 7 मार्च 2022 को कंपनी लो लगाती है। ऐसे में अगर दोस्तों आज के दिन की वैल्यूम की बात करते हैं तो वैल्यूम देखेंगे तो 18 लाख 19 लाख वाले 80 पे टोटल शेयर ट्रेड हुए हैं। और जिसमें अगर हम डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो कुछ नहीं, लगभग 30% के आसपास माल उठाया गया। इस कंपनी की बात करें तो कंपनी इन्फॉर्मेशन में देखेंगे जो है कंपनी का जो 11 तारीख को इन्वेस्टर के साथ जो कि इनका प्रेजेंस था। और कंपनी की बात करें तो कंपनी जो है कि 4 रुपये के आसपास डिविडेंड भी पे किया है और 4 रुपये की ही कंपनी डिविडेंड भी देती है। जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, कंपनी जो डिविडेंड पे करती है लगभग 4 रुपये का ही डिविडेंड पे करती है। फिर से जो है कि 4 रुपये का ही डिविडेंड पे किया, जो कि थर्ड इंटरिम डिविडेंड्स है। अगर हम कंपनी की डिविडेंड की बात करते हैं तो 18 फरवरी के आसपास जो है कि इस कंपनी का रिकॉर्ड डेट एक्स डेट है। यहाँ पे अगर हम फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करते हैं तो 11 फरवरी को ही कंपनी के रिजल्ट देखने को मिले। ठीक है, इसके बारे में हमको बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं। ये कंपनी जो है कि ऑटो सेगमेंट में कंपनी काम करती है। टायर का जो है कि मेन बिजनेस है कंपनी का। कंपनी की बात करें तो ये कंपनी 30 साल से मतलब 30 साल से लगभग जो है कंपनी काम कर रही है। और कंपनी के अगर हम बिजनेस की बात करते हैं तो कंपनी का 160 देशों में जो है कि कंपनी का बिजनेस फैला हुआ है। अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो ये एक जो कि लार्ज कैप कंपनी है दोस्तों। ऐसे में बताना चाहते हैं कि इसका करंट प्राइस आपने देख ही लिया। हाई की बात करें 2450 का है, लो की बात करें 1682
83 का है, जो कि देख लिया। पी की बात करें दोस्तों 33 का है। बुक वैल्यू की बात करें 394 का है। डिविडेंड कंपनी कुछ पे करती जैसा कि हमने देखा दोस्तों। और आरओसी आरओई देखा दोस्तों तो अभी तक के परफॉर्मेंस के हिसाब से कंपनी का सारा कुछ जो है कि दोस्तों बेस्ट है, जिससे रिलेटेड हम आगे डिस्कस भी करेंगे। इस स्टॉक में दोस्तों मैं अभी आपसे सावधान रहने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, देखा दोस्तों, देखिए सबसे पहले बताना चाहते हैं कि नो डाउट दोस्तों कंपनी जो है कि सेक्टर में अपने लीडर है, लेकिन दोस्तों हम आपसे बताना चाहते हैं कि इस स्टॉक में और भी गिरावट हो सकती है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखिए दोस्तों क्या है, कभी भी क्या है, कोई भी इन्वेस्टर हो दोस्तों, मार्केट में पैसा कब तक लगाता है दोस्तों, जब तक कंपनी के रिजल्ट अच्छे रहते हैं। अगर एक रिजल्ट कंपनी के खराब आ गए तो उससे हो सकता है कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। तो दोस्तों ऐसे में एक सिंगल आप इकलौता जो है कि सोचने वाले हो चलो एक क्वार्टर देख ले, लेकिन दोस्तों कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि क्वार्टरली रिजल्ट्स पे ही कंपनी में निवेश करते हैं, कंपनी के परफॉर्मेंस के हिसाब से कंपनी में निवेश करते हैं। तो ऐसे में दोस्तों हम बताना चाहते हैं कि अगर इसके कंपटीटर की भी बात कर लेते हैं तो एमआरएफ का भी रिजल्ट अच्छा है, अपोलो टायर का भी अच्छा है, सीएट का भी अच्छा है दोस्तों, जेके टायर का भी अच्छा है। गुड ईयर की बात करें तो गुड ईयर का जो रिजल्ट अपने को अभी क्या है देखने को नहीं मिला है। यहाँ बता दें दोस्तों जो टीवीएस सिक्रेचा है ये भी जो है कंपनी का, इसका भी रिजल्ट दोस्तों इस कंपनी से अच्छा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जंप है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डाउन है। मतलब दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि जो लोग सेक्टर के लीडर को पिक करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले बताना चाहते हैं देखिए सेक्टर का लीडर भी हो सकता है कि कभी सेकेंड नंबर पे आ सकता है। देखा जाए तो बहुत दूर नहीं, अगर आप इसके मार्केट कैप को भी देखेंगे दोस्तों तो बहुत दूर नहीं है। हो सकता है कि एमआरएफ जो है कि फर्स्ट नंबर पर आ सकती है कुछ समय में। जैसा कि हमने दोस्तों देख ही लिया, कंपनी के सेल्स में जंप ही ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप ही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी बहुत हैवी जो है कि डाउन है। पहला फर्स्ट जो है कि कंपनी ने सेल्स ही नहीं किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखा है तो कंपनी का डाउन ही है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं दोस्तों, नेट प्रॉफिट भी हमने देख ही लिया, कंपनी डाउन है। ऐसे में अगर हम कंपनी के पीएनएल की बात करते हैं तो अभी तक के परफॉर्मेंस के हिसाब से कंपनी का पीएनएल भी देखा है तो ग्रोइंग मोड में है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखा है तो ठीक ठाक ही है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट भी ठीक ठाक है। लेकिन दोस्तों ऐसे में अगर हम कंपनी के सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपनी जो है कि सेल्स ग्रोथ जो है देखा जाए तो कंपनी का नहीं है, मतलब 15-17% के आसपास है लॉन्ग टाइम का। अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं टीटीएम में जो है कंपनी डाउन, जैसा कि हमने देख ही लिया। सीजीआर की बात करते हैं तो सीजीआर भी देखा है तो कंपनी का डाउन दिख रहा है। मतलब क्या है दोस्तों, देखिए एक साल वाले इस कंपनी में लगभग 6% का रिटर्न बना के बैठे हैं। लॉन्ग टाइम वाले इस स्टॉक में देखा है तो 33% के आसपास रिटर्न मिल रहा है। अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 20 के आसपास है दोस्तों। ऐसे में एक रिस्की पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले आपसे बता दें कंपनी के ऊपर देखा जाए तो कंपनी का जो डेट देखेंगे दोस्तों तो डेट कंपनी का बढ़ते ही जा रहा है। आपसे बताना चाहते हैं कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे 2018 से, चलिए ऑटो सेक्टर वाली कंपनियाँ जो है कि 2018 से स्ट्रगल कर रही है दोस्तों। बताना चाहते हैं कि यहाँ 800 करोड़, उसके बाद 871 करोड़, उसके बाद जो है कि 932 करोड़, उसके बाद 1000 करोड़, 2500 करोड़, उसके बाद अभी तक देखा है तो लगभग 3000 करोड़, 3200 करोड़ के आसपास कंपनी के पास डेट है। और रिजर्व्स की बात करें, चलिए दोस्तों नो डाउट रिजर्व भी कंपनी के ग्रोइंग में फिर भी देखा है तो 7500 करोड़ के पास आसपास जो है कि रिजर्व्स है। शेयर होल्डिंग ही दोस्तों एक ऐसा पैटर्न है जो कि देखा जाए तो इस कंपनी के लिए थोड़ा हमको पॉजिटिव दिख रहा है। अगर एफआईएस की बात करते हैं, एफआईएस ने जो है कि माल को सेल किया है। डीआईएस की बात करते हैं तो डीआईएस ने जो है कि माल को एक्यूमुलेट किया है। लेकिन प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर के पास आज भी देखा जाए तो स्टेक जो है कि 2 क्वार्टर से 3 क्वार्टर से मतलब देखा तो दोस्तों सेम ही रखा है, कुछ भी इतना जो है कि अप्स एंड डाउन्स नहीं हुआ है। अगर हम यहाँ पे पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक ने देखा जाए जो है कि पब्लिक में प्रॉफिट बुकिंग किया है। और दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे जो है कि प्रॉफिट बुकिंग होते ही जा रहा है। अगर हम पब्लिक के शेयर होल्डर में देखते हैं दोस्तों तो पब्लिक में सबसे बड़ा जो है कि इंश्योरेंस सेक्टर वाली ही कंपनियां इस स्टॉक में जो है कि निवेश करके बैठी। इंडस्ट्रीज की बात करें तो ये थोड़ा सा क्या है कि एक्सपेंसिव है कंपनी की बात करें तो 11% आज के दिन डाउन हो गई। और कंपनी जो है कि 52 वीक लो जो कि हमने देख लिया 7 मार्च 2022 को कंपनी 52 वीक लो लगाती है। और कंपनी में अगर वैल्यूम की बात करते हो तो आज के दिन इस स्टॉक में जो है कि एक हाई वैल्यूम बना है, लगभग 22 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए हैं। अगर यहाँ पे हम बात करते हो तो इसके पहले की वैल्यूम की तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो इस स्टॉक में पहले वैल्यूम बनता ही नहीं था। और डिलीवरी परसेंटेज की बात करते हो तो इतना कुछ खास माल उठाया भी नहीं जाता था। 1 लाख 1 लाख 2 लाख 2 लाख, मतलब दोस्तों आपसे बता देते देख लेंगे तो इतना 2-3 लाख 4 लाख शेयर लास्ट इसमें जो है कि ट्रेड हुए। इस स्टॉक में जो डिसअपॉइंट वाली बात है दोस्तों तो आप देख सकते हैं ये स्टॉक वेरी बिग दिख रहा है अपने को। और कंपनी की बात करते हैं दोस्तों तो कंपनी का जो ग्रॉस ईयर ऑन ईयर बेसिस प्रॉफिट है लगभग 50% डाउन है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो जो कंपनी का प्रॉफिट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो भी जो है कि 45% डाउन है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 70% डाउन है, जैसा कि हमने देख ही लिया। कंपनी का ईपीएस ग्रोथ की भी बात करें तो कंपनी माइनस में चली गई, 69% 70% के आसपास कंपनी डाउन ही है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में दोस्तों अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं जिनके पास भी है आप चाहे तो होल्ड करके चल सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। कंपनी की बात करें तो इस समय जो है कंपनी हो सकता है कि स्ट्रगल कर सकती है मेरे पॉइंट से। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे रीजन्स भी बता दिया कि सभी टायर वाली कंपनियों के दोस्तों जितनी भी टायर वाली कंपनियां दोस्तों सभी के रिजल्ट जो है कि अच्छे आए हैं।
ऐसे में एक ही कंपनी दोस्तों बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो उसी के रिजल्ट जो है कि ख़राब है। जैसा कि हम दोस्तों आपसे कहते भी हैं, चाहे सेक्टर का लीडर हो, चाहे कोई भी दोस्तों मार्केट में जो है कि कंपटीशन ऑलरेडी अवेलेबल है। तो दोस्तों कंपटीटर की बात करें तो एमआरएफ की बात करें, चाहे जो है कि जेके, जितने भी दोस्तों टायर कंपनियां वाली दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे बता ही दिया कि सभी कंपनियों के जो है कि रिजल्ट्स अच्छे आए सिवाय इस कंपनी के। तो अभी इस स्टॉक में जो रिटेलर फंसे हैं बाइंग करके, हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं, आप चाहे तो होल्ड करके चल सकते हैं, लेकिन थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए। हो सकता है दोस्तों कि इस स्टॉक के लिए नेगेटिव पॉइंट थोड़ा ज़्यादा है, तो ये स्टॉक हो सकता है कि एक नया लो भी लगा सकता है किसी दिन। ऐसे में दोस्तों जो रिटेलर इस स्टॉक को करंट प्राइस पे बाइंग करना चाहते हैं तो हम आपसे बता देते हैं, अभी चाहे तो आप वेट एंड वॉच करके चल सकते हो सकता है कि स्टॉक में देखा जाए दोस्तों तो एक कंसोलिडेट करने दीजिए, फिर जो है कि आप इस स्टॉक में पोजीशन बना लेना। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।